नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ के क्वार्टर फोर के नतीजों के बारे में। किस तरीके का रहे क्वार्टर फोर के नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है कल के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंपनी के डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है और ₹1.90 पर इक्विटी शेयर का जो है आपको फाइनल डिविडेंड कंपनी देती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास का। अगर आप स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नॉर्मल डिविडेंड जो है आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप समझते हैं कंपनी के जो नतीजे हैं वो किस तरीके के रहते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नतीजों के बाद जो कंपनी है वो किस तरीके का मोमेंटम दिखाते हुए कल के दिन आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे दोस्तों हम जो नतीजे बात करेंगे वो है स्टैंड लोन नंबर। सारे आंकड़े जो है वो लाख में, जिसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करें फर्स्ट ईयर प्रीमियम की। जो इनकी मेन इनकम है वो प्रीमियम इनकम होती है, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है, जो कि अच्छी देखने मिल रही है। 4,467 करोड़ का जो नंबर है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। लास्ट ईयर ये आंकड़ा 2,574 करोड़ था। तो साल दर साल एक शानदार बढ़त जो आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम में देखने मिल रही है। 2,724 करोड़ का नंबर जो था वो आपको पिछले क्वार्टर में देखने मिल रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। टोटल अगर हम बात करें 21,400 करोड़ के पार का जो नंबर है वो आपको आता हुआ दिख रहा है, जो कि लास्ट ईयर लगभग 16,000 करोड़ के आसपास का था। यहाँ अच्छी बढ़त हो रही है। 19,693 करोड़ का नंबर पिछले क्वार्टर में आपको आता हुआ दिख रहा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो आपको आती हुई दिखाई दे रही है। आगे अगर हम बात करें सीधे प्रॉफिटेबिलिटी की नंबर की, किस बार कंपनी कितना प्रॉफिट जो है वो पोस्ट करते हुए दिख रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 358 करोड़ का जो नंबर है वो आपको आता हुआ दिख रहा है। साल दर साल अगर आप देखेंगे 357 करोड़ से बढ़ के 358 करोड़ हुआ है। लेकिन आंकड़ा पूरी तरीके से फ्लैट देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ साल दर साल कोई ग्रोथ देखने नहीं मिल रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे 315 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 358 करोड़। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली 10-15% के आसपास की बढ़त देखने मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन साल दर साल बेसिस पे अगर आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल फ्लैट नंबर कहीं ना कहीं देखने मिल रहे हैं। उतने बहुत बड़े इंकरेजिंग वाले नंबर नहीं है जो कि मार्केट एक्सपेक्ट करके कहीं ना कहीं चल रहा था। ईपीएस की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो ईपीएस कितना आता हुआ दिख रहा है, तो ₹1.68 का ईपीएस इस बार कंपनी ने क्लॉक किया, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ₹1.75 के आसपास था। और लास्ट क्वार्टर में ₹1.5 के आसपास का जो कंपनी ने ईपीएस क्लॉक किया था। सॉल्वेंसी रेशियो भी देखेंगे तो 203% पे आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल 176% था। तो यहाँ पे एक अच्छी बढ़त देखने मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो यहाँ पे 6% का दबाव है। 209% से गिर के 203% के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बात करेंगे स्टॉक प्राइस की, किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं स्टॉक एक बेरिश ट्रेंड में बना हुआ है। एक आध बार बाउंस बैक आया था ₹600 के आसपास, लेकिन उसके बाद फिर सडनली गिरावट देखने मिली। 1 फरवरी जिस दिन बजट आया था उस दिन एक बड़ी तेज गिरावट इस स्टॉक में हुई थी, क्योंकि वहां पे न्यूज आई थी कि सरकार ने जिस तरीके से इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाई और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी नहीं है, ये चीज वहां पे कहीं ना कहीं कंसर्न बनता हुआ दिखाई दिया। जिसको करना है करे, नहीं करना है मत करे। एक बड़ी तेज गिरावट यहाँ पे स्टॉक में हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 450-460 की रेंज में जाके स्टॉक ने एक सपोर्ट बनाया। और उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक जो था वो निचले लेवल से अगर हम देखें तो दिखा 460 के लेवल से बढ़ के लगभग 550-555 तक का हाई जो था रिसेंटली लगता हुआ दिखाई दिया। पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन आया स्टॉक में। कल के दिन भी अगर आप देखें स्टॉक लगभग 3-3% डाउन था। आज ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट देखने को मिला। 0.35%, 1-2 रुपए की तेजी के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अब इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या ये स्टॉक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जा पाता है, नहीं जा पाता। क्योंकि जब भी इस स्टॉक में थोड़ा गैप अप हो रहा है तो ऊपर से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बहुत से लोग यहाँ पे फंसे हुए, बहुत दिनों से लोग फंसे हुए हैं। तो जब तक उन लोगों को यहाँ पे एग्जिट नहीं मिलेगी या कुछ लोग फंसेंगे नहीं जो शॉर्ट सेलर होंगे, तब तक आपको यहाँ पे फ्रेश बाइंग या अच्छी वो नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की रिजल्ट है, नॉर्मल रिजल्ट देखने मिल रहे हैं। कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा उसकी अगर हम बात करें, आज के दिन का लो लगभग 528-530 के आसपास का। अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक गिरावट देखने मिल सकती है और फिर कहीं ना कहीं आपको 21 अप्रैल के दिन के लोएस्ट लेवल जो कि 510-520 के आसपास के, वहां तक एक बार स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है। और अगर 550 का लेवल स्टॉक ऊपर की तरफ पार कर लेता है 200 दिन के एवरेज जो कि लगभग आपको 543 के आसपास देखने मिल रही है, उसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर आपको एक और शानदार तेजी जो है वो बनती हुई दिख सकती है। और उसके बाद स्टॉक का मोमेंटम देखना होगा कि क्या ये पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, क्योंकि 1 से 2 बार यहाँ पे 200 दिन के एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 600-620 के आसपास स्टॉक अटका था। अभी 550 के ऊपर जाएगा तब आप यहाँ मान सकते हैं कि एक बार ये 600 रुपए की तरफ फिर से मूव होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखना होगा कि क्या ये आपको वाकई 600 जाने वाला है पहले या 500। तो क्या लगता है आपको, 600 पहले जाएगा या 500? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।